हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे सब लोग? गुड, बढ़िया। तो आज जलवा में क्या है? व्हाट्स न्यू इन जलवा? बच्चों, आज जो ले रहे हैं ना, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन आती है। नाम सुना है आप लोगों ने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 11th हो, 12th हो, मेडिकल हो, नीट हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, ऐसा हो नहीं सकता ये क्वेश्चन ना आता हो। हर साल आएगा जरूरी है। 11th से लेकर और आईटीआई मेंस एडवांस तक ये क्वेश्चन आता जरूर है बेटा, ठीक है? तो एक रिएक्शन जरूर आती है। तो आज हम इसको कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को, ठीक है? आपको याद होगा बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होते थे, तो सब्स्टिट्यूशन होते थे। कौन से सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक। उनमें से एक था फ्रीडल क्राफ्ट। तो आज हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक? उसके बाद हम इसे बढ़िया सी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सवाल मैं आपको दूंगा, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट विद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा, बेंजीन में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। ये सबको आता है, 11th क्लास में था। एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है बेंजीन में। देखेंगे ध्यान से। टेक बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना होगा, बॉन्ड माइग्रेट करा लो कोई सा भी, किसी भी साइड, जहां आपकी इच्छा करे। ये बन गया इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन, राइट? रेजोनेंस में आएगा, देखिएगा ध्यान से जी। आपको पता है चार्जेस कहां कहां आते हैं? किसी भी ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे चार्जेस आते हैं जी। ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट कराया होगा आपने, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा मैं। ये ई हो गया, ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। और फिर ये इधर माइग्रेट करा होगा जी। अभी यहां बेंजीन वाला एच भी तो है। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए अलग। ये कहलाता था हमारा क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। याद करो बेटा, यहां से यहां तक चार्ज क्या था? रेजोनेंस में था, कॉन्जुगेशन में था, ठीक है? दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में H+ रिलीज हुआ था। H जाना भी तो है बेटा, H+ रिलीज हुआ था। एक ग्रुप आया है, एक ग्रुप जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आया, H+ रिलीज हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया था, ये ई आ गया था। सो दिस वाज द मैकेनिज्म। तो हेलोजिनेशन करते थे, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव आता था, तो ई की जगह Cl पॉजिटिव था, क्लोरोबेंजीन बनती थी, नहीं क्या? नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव आता था, E+ की जगह, तो नाइट्रोबेंजीन बनती थी। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे वहां E+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। दिस इज द मैकेनिज्म। ये आपको पता है, ठीक है? चलिए अब हम आज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेडिंग डालते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आइए, इस मैकेनिज्म को मैं लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि इसका मैं यूज करता रहूंगा। चलिए पहले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आइए, बेंजीन ली गई, RX एल्काइल हैलाइड। इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इट गिव्स एल्काइलेटेड बेंजीन। व्हाट इज क्लोरीनेशन बेटा? H गया, Cl आया। व्हाट इज ब्रोमिनेशन? H गया, Br आया। व्हाट इज एल्काइलेशन? H गया, एल्काइल ग्रुप आया, दिस इज एल्काइलेशन, ठीक है? ओके, रिएजेंट क्या यूज हुए? एल्काइल हैलाइड यूज हुआ एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, लोइस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लोइस एसिड। क्या मैकेनिज्म है, कैसा रहा होगा, ये इसको देखते हैं। RX सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड ने से अटैक किया होगा। एक कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज बनी होगी बेटा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। फाइनली ये एक्स को अपने साथ ले गया होगा, तो बना होगा R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। सुनेंगे ध्यान से। बेंजीन दिया गया है, एल्काइल हैलाइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बिहेव्स एज लुईस एसिड, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा इस रिएक्शन में, गिव्स एल्काइलेटेड बेंजीन। व्हाट इज द मैकेनिज्म? RX reacts with aluminum chloride
गिव्स अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बेंजीन पे अटैक करके फाइनली AlCl3 अलग निकल जाएगा, R पॉजिटिव वहां अटैक कर जाएगा, ठीक। लेकिन होता क्या है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये R टर्शरी है 3 डिग्री, अगर R 3 डिग्री है तो फट से कैटायन बन जाएगा, और कैटायन बोले तो E+ बन जाएगा, और यहां पर आपका अटैक हो जाएगा। तो 3 डिग्री में तो बहुत जल्दी हो जाता है रिएक्शन, 1 डिग्री 2 डिग्री में थोड़ा स्लो होती है रिएक्शन, इतना ही फर्क है, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात खास है, इसका जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो ये वाला है। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, अगर RF लूं, RCl लूं, RBr लूं और RI लूं, तो जरा सोच समझ के बताएं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा बेटा। अगर आप लिविंग ग्रुप से देख रहे हो, आप बॉन्ड लेंथ से देख रहे हो, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा, R+ जल्दी बनेगा, तो ये जल्दी अटैक करेगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, बट दिस इज अ रॉन्ग आंसर। द आंसर इज दिस, रीजन बीइंग ये जो RDS है ना बेटा, ये वाला है, ये कार्बन कैटायन का बनना नहीं है। तो बेसिकली देखो ये नेगेटिव था, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव ये होगा हैलोजन, उतना जल्दी वो इससे रिएक्ट करेगा। तो फ्लोरीन, ये बॉन्ड जितना पोलर होगा, आई रिपीट, ये बॉन्ड जितना पोलर होगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, उतना जल्दी ये एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। तो पोलैरिटी के बेसिस पे RF सबसे ज्यादा पोलर है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। बेटा सब लोग गलती करते हैं इसमें, सब लोग कहते हैं RI की रिएक्टिविटी ज्यादा है, हर तरह से दिख रहा है RI की ज्यादा है, क्योंकि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप भी है, RI का बॉन्ड वीकर भी है, किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं। बट द करेक्ट आंसर इज रिवर्स, बिकॉज ये क्वेश्चन पोलैरिटी से होना है, RDS सेकंड वाला नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है, बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जो भी एल्काइल हैलाइड देगा हम उससे क्या बना लेंगे, R पॉजिटिव कौन बन गया, E पॉजिटिव, और E पॉजिटिव में ये देखो अटैक करके E की जगह R आ गया, E की जगह अपना R आ गया। तो ये हमारा मैकेनिज्म रहेगा। तो रिएक्टिव ऑर्डर क्लियर हो गई बेटा, चलिए और कुछ बातें देखते हैं। मैकेनिज्म हटा देता हूं बेटा। अब देखिए कुछ रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको, हर रिएक्शन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है बेटा। आइए मान लीजिए मेरा ये मॉलिक्यूल दिया, आपने करना क्या है, आपने बेटा हर बार क्या करना है, ये Cl उड़ा देना है, ये कार्बन कैटायन बना देना है, ठीक है, और डायरेक्ट रिएक्ट करा देना है। चलिए पहले मैं ये लेता हूं, डायरेक्ट करेंगे रिएक्शन। AlCl3 ने क्या करा होगा, Cl नेगेटिव को निकाला होगा, ये कार्बन कैटायन बना होगा, और ये आपके बेंजीन पे अटैक हो गया होगा। बेटा R+ बना, R+ अटैक कर दिया होगा, मैकेनिज्म आपके सामने है, नहीं क्या, ठीक है। अब अगर मान लो ये होता, अब बोलो क्या होगा। फिर वही है, AlCl3 ने Cl नेगेटिव को निकाला होगा, ये कार्बन कैटायन बना होगा, इसने बेंजीन पर अटैक किया होगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। नहीं बेटा, ये बनेगा तो, बट दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट इज दिस। अपने आप सोच के बताओ क्या हुआ। ये गया कार्बन कैटायन बना, रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, क्यों, कार्बन कैटायन बन रहा है। इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। और देखो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगी या नहीं होगी, यहां से ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ होगा, ये कार्बन कैटायन बनेगा और सेकेंडरी बन के अटैक होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहां रीअरेंजमेंट, जहां होना होगा वहां आप कराएंगे रीअरेंजमेंट। एल्यूमिनियम क्लोराइड का रोल क्या है बेटा, इट बिहेव्स एज लुईस एसिड, एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। इसने AlCl4 नेगेटिव निकाला होगा, नहीं क्या, जब बेंजीन से H निकला होगा तो HCl के साथ HCl बनाएगा, बाकी एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 वापस आ गया, HCl आ गया।
तो इट बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट, इट बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट। लेकिन क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं? यस, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज फेरिक क्लोराइड, वी कैन यूज जिंक क्लोराइड। कुछ और भी यूज कर सकते हैं हम बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, लाइक फेरिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये भी लोइस एसिड होते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जब ये यूज होंगे तो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, नो रीअरेंजमेंट। वेट दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको ये बोलूं साइक्लोप्रोपाइल, एक बार एल्यूमिनियम क्लोराइड है और एक बार फेरिक क्लोराइड है, गिव द प्रोडक्ट, तो देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर तो आ रहा है ये और इसका आंसर आएगा ये। ध्यान से देखेंगे सब लोग, क्या हुआ? अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज कर रहे हो तो भाई साहब ये कार्बन कैटायन बना, वो सेकेंडरी से वहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, रीअरेंजमेंट करके ये बना था और ये प्रोडक्ट आया। लेकिन अगर फेरिक क्लोराइड या जिंक क्लोराइड यूज करोगे, ये गया कार्बन कैटायन, सीधा अटैक करा, नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं कर देना, इस बात को अच्छी तरह नोट करे सब आदमी। क्या कि अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो होगा। फेरिक क्लोराइड या जिंक क्लोराइड है तो नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस इन फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। बोले बात सुनाई नहीं आई? ठीक हुई बात? ओके, बढ़िया बातें हैं बेटा, हर बात को नोट करते जाओ कैसे कैसे हो रहा होगा। हटाएं? ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस भी हो सकती हैं बेटा। बेंजीन एल्कीन्स के साथ या अल्कोहल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, BF3 हो सकता है, HF हो सकता है, किसी के भी साथ फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन दिखाते हैं। देखिएगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हुआ, कार्बन कैटायन ये कौन बना? E प्लस बना, E प्लस अटैक कर दिया होगा, मैकेनिज्म आपके सामने है, ये बना। सिमिलरली ये गया, ये कार्बन कैटायन बना, कार्बन कैटायन ने फिर से अटैक कर दिया होगा। तो बेंजीन किनके साथ? देखो, एक तो हो गया एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ, ठीक। दूसरा हो गया एल्कीन्स के साथ, तीसरा हो गया अल्कोहल्स के साथ। रिएजेंट कौन कौन हो गए? रिएजेंट हो गए एल्यूमिनियम क्लोराइड, उधर हो गया जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, BF3 हो सकता है, HF की प्रेजेंस हो सकती है, एल्कीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हैं, H3PO4 की प्रेजेंस में हो सकती है, ये कोई भी रिएजेंट हो सकते हैं। तो इनके साथ कौन कौन? एल्काइल हैलाइड। अभी मैं एल्काइलेशन की बात कर रहा हूं, मैं एसाइलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एसाइलेशन में दूसरी चीज आएगी, ठीक। तो एल्काइल हैलाइड, एल्कीन्स, अल्कोहल्स विद दीज रिएजेंट्स कैन गिव फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। बोलिए, इतनी बात समझ आती नहीं आती है? ठीक हुई बात? बताएं, ठीक हुई बात? चले आगे। ओके, क्लियर? चलिए, कब रीअरेंजमेंट होना है, कब नहीं होना है। नेक्स्ट आता है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। आइए, बेंजीन ली गई, एस्टाइलेशन भी कह सकते हैं। रिएजेंट होता है CH3COCl या एनहाइड्राइड। कई बार करा चुका हूं ये रिएक्शन में आपको। गिव्स जी COCH3। जी वही है COCH3।
दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या समटाइम्स इट इज कॉल्ड एसिटाइलेशन. अगेन वही रिएजेंट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लुईस एसिड है. मैकेनिज्म देख लें, CH3COCl. आओ फिर हमने Cl, एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. क्या चाहिए? Cl नेगेटिव को पुल करा, CH3CO पॉजिटिव बना और AlCl4 नेगेटिव बना. ये कौन बना? ये कौन बना? E प्लस बना. ये कौन बना? E प्लस बना. E प्लस ने इस पे अटैक किया होगा, बेंजीन पे E आ रहा होगा, बेंजीन पे COCH3 आ रहा होगा. चेक कर लो सब लोग. और जो बेंजीन से H निकला होगा, बेंजीन से जो H निकला होगा H प्लस, उसने Cl के साथ HCl और वापस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया होगा. बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो ये बातें हैं. ठीक, कोई बात नहीं हुई. इट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. एनहाइड्राइड कैन ऑल्सो यूज्ड. फिर वही है, यहां से ये बना इलेक्ट्रोफाइल, E पॉजिटिव ने अटैक करा होगा, सारा काम यहां से H निकाल के एसिटिक एसिड और बन गया होगा. तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आपको समझना है. जब आपने एनहाइड्राइड यूज किया तो जरा ध्यान से देखें, बॉन्ड इधर से टूटे या इधर से टूटे. इधर से टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल, इधर से टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल. दोनों सेम है. चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल सेम बन रहा है. लेकिन अगर मैं कहूं ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने बेंजीन का रिएक्शन इस मॉलिक्यूल से कराया है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब आप जरा ध्यान से देखें, इस बार आपकी इलेक्ट्रोफाइल दो डिफरेंट हैं. या तो ये बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन पे COCH3, और अगर यहां से ब्रेक हुआ तो बेंजीन पे आएगा CO. आराम से चेक करिए, हां या ना. मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रोफाइल चाहे यहां से बना लो चाहे यहां से बना लो, दैट वुड बी द सेम थिंग. बट इफ द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, दिस वाज सिमेट्रिकल. If the molecule is unsymmetrical, then there are two possibilities of electrophile. या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा, या तो ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा. तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं. बता दो which one is the major product. तो ध्यान रखेगा हर व्यक्ति, अगर एनहाइड्राइड अनसिमेट्रिकल है तो जो लेस हिंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल वो आपका बनेगा. दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. नोट करते रहो एक पॉइंट. इफ द एनहाइड्राइड इज अनसिमेट्रिकल, लेस हिंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ये मोर हिंडर्ड है, देख लीजिए, ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है. लेस हिंडर्ड विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन के दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन में इस बात का आपको ध्यान रखना है. नंबर 3, अब इसमें अगर आप मैकेनिज्म में देखें तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये, इसे बोलते हैं एसाइलियम कार्बन कैटायन. ठीक, और ध्यान दीजिए, इससे बनता था एल्काइल कार्बन कैटायन, इससे बनता था R पॉजिटिव. फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में R पॉजिटिव, एल्काइलेशन में, एस्टाइलेशन में एसाइलियम कार्बन कैटायन. इसमें तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एसाइलियम कार्बन कैटायन बहुत स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस. आप रीअरेंजमेंट क्यों कराते हो बेटा? टू गेन स्टेबिलिटी. अगर आप ध्यान से देखें, ये देखो, ये अगर रेजोनेंस करो तो ये बन रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, दिस इज मोर स्टेबल. तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो रीअरेंजमेंट होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती. कारण एसाइलियम कार्बन कैटायन दैट इज मोर स्टेबल देन एनी ऑर्डिनरी कार्बन कैटायन. तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसमें आप रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे.
बताइए सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एस्टाइलेशन। एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो सकता है जब एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, फेरिक क्लोराइड जिंक क्लोराइड होंगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहां भी। एस्टाइलेशन में तो रीअरेंजमेंट होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी ले लो। दो रिएजेंट हैं, अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी खोल लो, अनसिमेट्रिकल है तो लेस हिंडर्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, उससे अटैक होगा। रीअरेंजमेंट होना ही नहीं है बिकॉज दिस कार्बन केटायन इज मोर स्टेबल। जब ज्यादा स्टेबल बना हुआ है तो वाई रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस भाई? बोलो बातें समझ में आती है? इतनी बातें क्लियर होती हैं? चलिए, और क्या डिफरेंस है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और एस्टाइलेशन में वो बता देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं बेटा? पहली बात, RX एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इसका रिएजेंट है। यहां हो गया RCOCl या एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड कुछ भी हो सकता है। इसमें एल्कीन भी हो सकती है, अल्कोहल भी हो सकता है, एल्कीन्स भी हो सकती हैं, अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, इसमें रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसमें नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक। इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस, पॉली सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस। इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है आइए दिखाता हूं। अगर सपोज मेरे को एक रिएक्शन दिया गया, बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl एक्सेस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। आराम से चेक करिए, रिएजेंट CH3Cl एक्सेस में दिया गया बेटा, वही RX एक्सेस में है, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ये बनता है। आराम से पॉली सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस। आइए गेम हुआ क्या समझिएगा। बेंजीन पर CH3Cl का रिएक्शन हुआ, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना होगा, E+ बना था, ये CH3 आ गया होगा, मतलब टॉल्यूइन बन गई होगी, हाँ या ना। अभी ये सब नहीं है, टॉल्यूइन बन गई, ठीक। अच्छा, अब ये जो CH3 है मैं हटा देता हूं फिलहाल, पहली बार में ये प्रोडक्ट बना हुआ, बोलो मानते हो नहीं मानते हो? ठीक है। अब CH3 कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग। इसने इसे एक्टिवेट कर दिया होगा फर्दर रिएक्शन के लिए, एक्सेस में दिया वही है, CH3 पॉजिटिव फिर आया होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, कहां डालेगा उसको? ऑर्थो और पैरा पे डालेगा। तो जो एक CH3 आया था दैट एक्टिवेट्स द रिंग फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। एक्टिवेटिंग ग्रुप था ना, तो उसने एक्टिवेट कर दिया, एक्सेस में था ही, और रिएक्शन आगे चली गई, फिर मिथाइल आ गए। अब भैया 3 मिथाइल हो रहे हैं, सारे मिथाइल एक्टिवेटिंग है, 3 एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, रिएक्शन को और एक्टिवेट कर दिया, सभी जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पॉली सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब आपने CH3COCl डाला इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट बना और ये जो ग्रुप है ये कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। आराम से देख के बताओ हाँ या ना, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां R ग्रुप आया था एल्काइलेशन में, जिसने एक्टिवेट कर दिया आगे, वहां एसाइल ग्रुप आया है, वो डीएक्टिवेटिंग है, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पॉली सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, जबकि इन एसाइलेशन मोनो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस बिकॉज इट डीएक्टिवेट्स द रिंग
for further substitution. It deactivates the ring for further substitution. बताओ Friedel-Crafts alkylation और acetylation में या acylation में डिफरेंस में आता है कि नहीं आता? बताओ बच्चों, इतनी बात क्लियर होती है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए साहब, आइए अब कुछ और बातें देखते हैं। ये हटा रहा हूं। तो रिएलमेंट कहां होना है, नहीं होना है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। मोनो सब्स्टिट्यूशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म आपके सामने है, सारी कहानी ये है। अच्छा, एक और रिएक्शन समझेंगे। जी बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोले सर वही है, बिल्कुल AlCl3 ने ये Cl निकाला होगा, ये कार्बन के टाइम बना होगा, बेंजीन पे अटैक करा दो सर, दिस विल बी द प्रोडक्ट। द आंसर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बेटा ध्यान से सुनना, अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल कार्बन कैटायन ना दे सके, ये कैसा है? विनाइल। आपको याद होगा विनाइल कार्बन कैटायन बहुत ही कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल। बोलो हाँ या ना? तो नहीं बनता बेटा। जो अनस्टेबल चीज होती है वो बनना नहीं चाहती है, ठीक? तो ध्यान सुनेंगे, ये कार्बन कैटायन नहीं बन पाता, इस वजह से रिएक्शन नहीं होती। यानी ध्यान सुनिए, इफ अ मॉलिक्यूल इज incapable of giving stable carbon cation, अगर वो स्टेबल कार्बन कैटायन नहीं दे सकता तो वो Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब 4 मॉलिक्यूल लिख के देगा और पूछेगा कौन Friedel-Crafts दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा, पहचान लीजिएगा, ठीक है? पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल विच इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग स्टेबल कार्बन कैटायन विल नॉट अंडरगो Friedel-Crafts। अच्छा, अब देखिएगा, क्या ये दिखाएगा? क्या ये दिखाएगा? बहुत तेजी से दिखाएगा बाबूजी, ध्यान से तो देखो, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक कार्बन कैटायन है, बहुत स्टेबल है, फट से बना, फट से Friedel-Crafts रिएक्शन शो कर देगा। बोलो बात समझ नहीं आई? ठीक, अच्छा फिर देखोगे ध्यान से, क्लोरोबेंजीन। आराम से देख के बताएं व्हाट इज द प्रोडक्ट, आराम से देख के बताएं व्हाट इज द प्रोडक्ट। द आंसर इज अगेन नो रिएक्शन, आंसर इज अगेन नो रिएक्शन। क्यों भाई? यही प्रॉब्लम तो है, यही प्रॉब्लम तो है ये विनाइल वाली। विनाइल कार्बन कैटायन नहीं बन पाएगा, इस वजह से क्लोरोबेंजीन बेंजीन के साथ Friedel-Crafts नहीं दिखाने वाला। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर, क्लियर ही बात। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं, अब बताओ, तुम अगर जहां पढ़ते होंगे जैसे भी है बेटा, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोबेंजीन Friedel-Crafts नहीं दिखाती, बिकॉज वही विनाइल कार्बन कैटायन लीस्ट स्टेबल है, नहीं बनेगा, Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं होगी। फिर सुनना ध्यान से वर्ड्स को, क्लोरोबेंजीन Friedel-Crafts नहीं दिखाती इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लोरोबेंजीन बेंजीन के साथ Friedel-Crafts नहीं दिखाती, किसी और के साथ तो दिखा सकती है बेटा। क्लोरोबेंजीन खुद कार्बन कैटायन का सोर्स नहीं हो सकता, आई एग्री, कार्बन कैटायन नहीं बना सकता ये, लेकिन कोई और तो कार्बन कैटायन बना सकता है। ACl ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है ऑर्थो पैरा पे, बोलो हाँ या ना? तो ये कहना कि क्लोरोबेंजीन Friedel-Crafts नहीं दिखाएगा, गलत बात है। हाँ, क्लोरोबेंजीन बेंजीन के साथ Friedel-Crafts नहीं दिखाएगा, क्योंकि बिकॉज क्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ कार्बन कैटायन, राइट? ये कार्बन कैटायन खुद नहीं बना सकता,
लेकिन ये किसी और से तो रिएक्ट कर सकता है जो कार्बन केटाइन बना दे। ये तो मेन मॉलिक्यूल हो गया, ये कार्बन केटाइन बना के एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक बार ऑर्थो पर एक बार बोलो ना, मेरी बात समझ में आई? तो वर्ड्स को ध्यान से सुना करो और मतलब समझा करो। खाली ये कहने से क्लोरोबेंजीन फ्रेडरक्राफ्ट नहीं दिखाता ना ना बेटा, वो बेंजीन के साथ नहीं दिखाएगा बिकॉज इट कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ कार्बन केटाइन, बट किसी और के साथ तो दिखा देगा। समझ गया कहानी? सारे पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सारे पॉइंट नोट करते रहो टाइप करके। मैंने लिया नाइट्रोबेंजीन, RX एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगेन नो रिएक्शन। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है अगर बेंजीन रिंग में कोई भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है तो इट विल नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन। क्यों साहब? उसके पीछे भी लॉजिक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है तो ये रिंग को इतना ज्यादा डेफिशिएंट कर देगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, रिंग बहुत डेफिशिएंट हो गई, खुद ही इलेक्ट्रोफाइल हो गई, और इलेक्ट्रोफाइल आना है तो अटैक नहीं हो पाता। तो ये बात लिखिए। तो इफ द रिंग कंटेन्स स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो, साइनाइड, CHO, if the ring contains a strong withdrawing group, it will not undergo Friedel-Crafts reaction. It will not undergo Friedel-Crafts reaction. ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब मैंने लगाया NH2। अब बताओ NH2 ग्रुप कैसा है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नो रिएक्शन। बोले हैं, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लो। बोले साहब स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, डीएक्टिवेटिंग है, मान लिया रिएक्शन नहीं होगी। ये तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, ये तो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, फिर क्यों नहीं होगी रिएक्शन? फिर रिएक्शन यूं नहीं होगी बेटा। एल्यूमिनियम क्लोराइड कौन? लुईस एसिड, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या है? लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर, फट से इसने यहां पे अटैक करना है, और ये बन गया आपका सॉल्ट, ये बन गया आपका NH2AlCl3, ये बन गया आपका सॉल्ट। और जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो ध्यान सुनिए, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो करता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी नहीं करता। क्यों? इट बिहेव्स एज लुईस बेस, इट इज लुईस एसिड, इट अटैक्स हियर एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट। और जो सॉल्ट होते हैं वो कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो डीएक्टिवेटिंग तो करता ही नहीं, और एक्टिवेटिंग वाला डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट होता है सॉल्ट बना के। एसिड बेस रिएक्शन हो गया ना बेटा, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया सॉल्ट, और सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, तो अब रिएक्शन फिर नहीं होती। तो ना तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के साथ ना स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। बोलो सारे पॉइंट्स समझ आ रहे हैं? तो क्या क्या समझा? अगर स्टेबल कार्बन केटायन नहीं बनेगा तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है तो भी नहीं होगा, एल्काइलेशन में सब्स्टिट्यूशन आगे भी जा सकता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन है, एल्काइलेशन में मोनो सब्स्टिट्यूशन है, उसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें नहीं। सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। बोलो बात समझ नहीं आ रही है? ठीक। एल्कीन्स और एल्कोहल्स बता दिए, कर सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कैसे कर सकते हैं वो सारी बातें हो गई। क्लोरोबेंजीन कैसे दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, बोले इतनी बात सारी क्लियर होती है बेटा? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो एक केस और देखते हैं इसमें। सपोज आपको दिया हुआ है वही बेंजीन, और दिया हुआ है CH2 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 Cl, और इसका रिएक्शन अपन कर रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड से। तो देखो क्या होगा, वही Cl नेगेटिव निकलना है, ये पॉजिटिव बनेगा,
ये अंदर ही अंदर इसमें रिएक्ट कर जाएगा बेटा, ये अंदर ही अंदर इसमें रिएक्ट कर जाएगा। 1 2 3 4 5, आप ये समझ लो 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, इसे बोलेंगे अपन इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट। समझे क्या हुआ यार? ये अंदर ही अंदर इसमें रिएक्ट कर गया, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या इसको ऐसे भी देख सकते हो, हम ये कहें इसमें है CO, बल्कि CH2 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 COCl, COCl। फिर वही एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने लिया होगा, फिर वही Cl गया होगा, फिर पॉजिटिव बना होगा, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ गए सारी कहानी क्या है? समझ गए सारी कहानी क्या है? चलिए साहब, अब इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 की बनेगी बेटा, 5 की बनेगी 5 मेंबर्ड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड बनेगी। इसमें 6 मेंबर्ड आ जाएगी। ये आया होगा, आराम से चेक करिए, आराम से चेक करिए। ठीक हुई बात? ठीक हुई बात? चलिए साहब, तो इसे हमने बोला क्या? इंट्रामोलिकुलर। चलो ऐसा भी दे देते हैं आपको, कुछ मान लो आपको ऐसा दिया गया है, ये नाउ ही सेज एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो देखो ध्यान से, तो वही है Cl गया, ये पॉजिटिव बना, यहां से अटैक होगा, फिर वो इंट्रामोलिकुलर दोबारा से यहां से रिएक्ट करेगा। बोलो स्थिति देखो बनाओ, ये बनेगी कि नहीं बनेगी? चेक करिए, चेक करिए। यहां से क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 पर एक मिथाइल हो गया, 1 पर एक मिथाइल हो गया, 4 पर एक मिथाइल हो गया, और ये 4 से अटैक कर गया होगा। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है बात? चलिए, अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया केस सिखा रहा हूं बेटा, ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग कैसे करते हैं? आप ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास टॉलुइन है, टॉलुइन, और हमने इसका रिएक्शन कराया है CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अपन कर रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अपन कर रहे हैं, तो Cl गया होगा, ये पॉजिटिव बना होगा। एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑब्वियसली ये बताएगा कहां आएगा। बताओ एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो एक तो COCH3 यहां आएगा, और एक भाई साहब COCH3 पैरा पोजीशन पे आएगा, बिकॉज एल्काइल ग्रुप कैसे है? R ग्रुप कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट बने, बस ये प्रोडक्ट हम नहीं चाहते, यानी पैरा पोजीशन में प्रोडक्ट ना बने, तो इस पैरा पोजीशन को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लॉकिंग ऑफ पैरा पोजीशन। ब्लॉकिंग बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ पैरा पोजीशन बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? ब्लॉकिंग ऑफ पैरा। हम चाहते हैं ये ऑर्थो का बने, पैरा का ना बने, तो पैरा को ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरा को ब्लॉक कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। हमने ली टॉलुइन, इसका रिएक्शन हमने कराया ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल, तो वही हुआ होगा, ये गया होगा, ये कार्बन के टाइम बना होगा। अब दोबारा से देखेंगे आप, अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आएगा, बट ध्यान से देखो बल्कि है, तो ऑर्थो पे हिंडर होगा, रिपल्शन होगा, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा पैरा का। ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? आपको पैरा का। अब देखते रहे ध्यान से, ये बनेगा पैरा का प्रोडक्ट। ठीक ठीक, अच्छा। अब जो आपको कराना है वो कराओ, क्या कराना चाहते थे आप? एस्टाइलेशन। हमने कराया एस्टाइलेशन, मैं देता हूं CH3 COCl
एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, फिर वही बात है, Cl गया होगा, ये आया होगा। अब चूंकि ये बल्कि है तो ये दोनों पोजीशन ब्लॉक कर देगा, ये दोनों पोजीशन में नहीं आने देगा ये। तो बेसिकली वो यहां या यहां आएगा, और वो यहां एक ही बात होगी मेरे ख्याल से, COCH3। चेक करो, ठीक ठीक ठीक। देखो दोबारा से, बिकॉज ऑफ बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप ये अपनी अड़ोस पड़ोस वाली पोजीशन पे नहीं आने देगा। तो अब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो यहां होगा, यहां या यहां दोनों सेम है। ठीक है, अब मुझे इस ग्रुप को वापस भगाना है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था ना, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए ना, इस ग्रुप को रिमूव करना है। इसकी रिएक्शन करा दो फिर से बेंजीन और एल्यूमिनियम क्लोराइड से। यहां से ये ग्रुप निकल के जाएगा बेटा, ये ग्रुप निकलेगा, और जब ये ग्रुप निकलेगा ध्यान से देखना, ये कार्बन कैटायन बन के जाएगा। आमतौर पर जो ग्रुप रिलीज होता है वो नेगेटिव होता है, चूंकि ये कार्बन कैटायन टर्शरी है, बहुत स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन नॉन स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये वाला ग्रुप रिलीज हो जाएगा। और ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो देखो प्रोडक्ट फिर क्या बनना है, CH3 COCH3। और ये जो ग्रुप रिलीज हुआ ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में हुआ, जिसने बेंजीन पे अटैक किया होगा। देखो ध्यान से सारा रिएक्शन, कितना खूबसूरत रिएक्शन है बेटा। क्या हुआ फिर से देखेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया और हमने कहा साहब इसका एस्टाइलेशन करो। एस्टाइलेशन करा, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस से इलेक्ट्रोफाइल बना। चूंकि एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक ऑर्थो और एक पैरा तो बना। अपन चाहते हैं ये वाला बने, नॉट ये, पैरा पे ना आए, तो पैरा को ब्लॉक करना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लॉकिंग ऑफ पैरा पोजीशन बाय फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हमने क्या लिया, वही टॉलोन लिया, हमने इसका रिएक्शन कराया टर्शरी ब्यूटाइल। कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फ्रीडरक्राफ्ट कराया, कैटायन बना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। चूंकि ये बल्कि है तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, ये इसके पैरा पे करेगा। ये अपने पास किसी को नहीं आने देता, ना किसी के पास जाएगा, यहां नहीं जा सकता। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है तो ऑर्थो पे या पैरा पे आएगा, ये बल्कि ऑर्थो पे आएगा नहीं तो कहां आएगा, ये पैरा पे आएगा। ठीक है, पैरा पे आने से बल्कीनेस की वजह से ये दोनों पोजीशन ब्लॉक कर देगा, यहां किसी को नहीं आने देगा। तो अब जो आपने करा वो उसके यहां पे आएगा, ऑर्थो पे। इस ग्रुप को वापस निकालना है, जरा ध्यान देखो, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी कार्बन कैटायन बहुत स्टेबल होता है। बेंजीन ली, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस ली, ये गया पॉजिटिव फॉर्म में, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वो बेंजीन पे अटैक करा, ये आया, और जब ये ग्रुप निकल गया यहां से तो बताओ यही तो चाहिए था आपको, दिस वाज द रिक्वायर्ड वन, यही तो आपको चाहिए बेटा। तो बताओ ब्लॉकिंग रीजन समझ में आया। तो ब्लॉकिंग रीजन कौन कौन हुआ, ब्लॉकिंग रीजन लिख देता हूं बेटा, या तो टर्शरी ब्यूटाइल ये हो, या आपका ये एल्कीन हो, एचआईन की प्रेजेंस में हो, अगेन देखो आप ये ब्लॉक करेगा, या इस टाइप का कोई अल्कोहल हो, इस टाइप का कोई अल्कोहल हो, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस हो, जो भी टर्शरी कार्बन कैटायन बना ले, जो भी टर्शरी कार्बन कैटायन बना ले। देखो यहां से देखो, ये गया ये कैटायन बनेगा, ये गया ये कैटायन बनेगा, ये गया ये कैटायन बनेगा। तो टर्शरी जो बना ले वो रिएजेंट हो गया, उसने उस पर अटैक कर देना है, पैरा पोजीशन पे ब्लॉक कर दिया, अड़ोस पड़ोस ब्लॉक्ड हो गए, खाली जगह पर आना है, यहां पर आया, वापस इस ग्रुप को निकालने के लिए वापस बेंजीन से अटैक कर दिया। तो इसे कहते हैं ब्लॉकिंग ऑफ पैरा पोजीशन बाय फ्रीडरक्राफ्ट। बहुत बढ़िया सवाल होता है बेटा। तो इस ग्रुप्स को याद रखना, ये ब्लॉकिंग रिएजेंट कहलाते हैं एक तरह से। आपको याद हो सल्फोनेशन ब्लॉकिंग रिएजेंट होता था, सल्फोनेशन से हम ब्लॉकिंग करते थे, समझ में आई बात। तो बताओ इतनी क्लियर हुआ, ठीक है, चलो इतना हुआ। तो ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडरक्राफ्ट जितना भी हो सकता है सारे मैंने बता दिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा बढ़िया सी, उसको आपको करना है, ठीक है। चलिए नोट करिए बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको फ्रीडरक्राफ्ट के, बहुत सुंदर हैं और हर तरह का क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो प्लीज कृपा करके जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर अपने आप सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। ये बेंजीन की रिएक्शन है बेटा, एस्टाइल क्लोराइड के साथ, किसी के साथ, ये एल्कीन HF के साथ, ये सब है एल्कीन के एसिडिक मीडियम में, ये एल्काइन के एसिडिक मीडियम बेंजीन,
बेंजीन के रिएक्शन है CH3Cl, CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म, CCl4, ये सारे रिएक्शन है, ये आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। तो आप अपने आप करिए, काफी कुछ आपसे हो जाना चाहिए, नहीं तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपसे हो जाएंगे ये, ठीक है। और तब भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है, इनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ बेटा, वहां पर एक लिंक गिवन है, उसको क्लिक करो, वहां से आप खोल लेना एरोमेटिक। क्या खोलोगे? एरोमेटिक। उसमें खोल लेना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें क्या खोल लोगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सारी डिटेल डिस्कशन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अव्वल तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, इनकेस प्रॉब्लम होती है तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर लिंक को क्लिक करो, एरोमेटिक ओपन कर लेना, वहां पर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ओपन करके सारा सॉल्यूशन, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, राइट। चलिए करिए फटाफट अपने आप।